जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिवे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। सिद्ध भगवान है कि नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है कि है तो कैसे है, ये दूसरी बात है। इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है जीव के, तो ही उसको अपनी परिणति में क्लेश होते हैं, जो दुख होते हैं, संसार ताप से जलना होता है, उसको मालूम पड़ता है कि मेरी परिणति में कितनी आकुलताएं हो रही है। पाप की भी और पुण्य की भी, दोनों तरह की आकुलता चल रही अपनी पर्याय में। ऐसा दिखे जीव को तो वो सुनेगा जिनवानी ध्यान से, और वो सम्यक दर्शन देना दिखती नहीं है। इसलिए जीव का मन लगना महा दुर्लभ है। जिन मंदिर आना दुर्लभ, भगवान की पूजा रचाना दुर्लभ, फिर क्यों चंदन से पूजा करते हैं, इतना सोचना ही महा दुर्लभ है। अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान से संतलाल जी ने गजब कर दिया है तो आचार्य का संस्कृत उसका हिंदी कर दिया, कवि है ना तो हिंदी कर दिया। आचार्य परमात्मा ने लिखा है सिद्ध चक्र मंडल विधान, अनादि से है ये बात। दिगंबर जैन धर्म अनादि से है और अनंत काल तक चलना है। ये इसलिए कहा कि गंभीरता से जीव सुनेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से बात निकल जाएगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गंभीरता से सुनना चाहिए। डॉक्टर क्या कहते हैं तो उनकी सुनना चाहिए ना। खाने की दवा है कि पीने की दवा है। अब पीने का खाने में लगा दे, खाने का पीने में लगा दे तो ठीक होएगा क्या? और फिर डॉक्टर साहब पास जाएगा, साहब मैं क्या करूं, मैं तो ठीक ही नहीं होता हूं। तो डॉक्टर बदल दे, दूसरा बदल दे, तीसरा बदल दे, ठीक नहीं होएगा। क्या करना पड़ेगा? पर्याय की बात चल रही है कि द्रव्य की चल रही है, ये सबसे पहली बात है ये। और द्रव्य ने पर्याय तीन लोक के सब द्रव्यों में पाई जाती है, 6 द्रव्यों में। और गजब यह है कि बिल्कुल स्वतंत्रता से द्रव्य है,
अनादि अनंत एक जैसा निगोज से लगा के सिद्ध भगवान तक द्रव्य में तो कोई आत्मा तो पूरा एक शरीर का है सब जीवों का। ये पहली बात है। ऐसा समझ जाने पर जीव के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा नहीं समझेगा तो देह दृष्टि राग की दृष्टि बाग सुख बुद्धि पुद्गल की सुख बुद्धि जाएगी नहीं जीव के। इसलिए पहले समझना चाहिए कि सिद्ध भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, पंच परमेष्टि होते हैं कि नहीं, नमोकार मंत्र है कि नहीं, लाखों को तारा है इस मंत्र ने। तारा मतलब सिद्धालय में पहुंच गए हैं। कहां चार गति भटकने वाले जीव और कहां सिद्ध भगवान बन जाए, कैसी अलौकिक बातें हैं। देखो, जो जीव के सम्यक दर्शन हो जाता है वो अष्ट द्रव्य से ही पूजन करेगा। भाव से तो करेगा ही, लेकिन अष्ट द्रव्य होंगे ही होंगे उसके सामने। अगर ज्ञानी है तो, अज्ञानी है उसको होश में नहीं है वो। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही जीव को अपनी परिणति में क्या ताप चल रहे हैं, संसार ताप, पता लगेगा उसको। ज्ञानी होने के बाद भी और मनिराज हो जाए तब भी अपनी परिणति में ताप चल रहा है ऐसा दिखेगा। पहले गुणस्थान वाले को नहीं दिखता है, बस गजब ये है। इसलिए वो कर्म की थ्योरी जानता नहीं, स्वतंत्रता जानता नहीं है। इसलिए दूसरे को सुखी करूं, दूसरे को दुखी करूं, ये बुद्धि में अनादिकाल गया जीव का। ये समझे ही नहीं कि कल दूसरे को सुखी दुखी करना अपने हाथ में नहीं है। अगर उसकी पर्याय में पुण्य भाव होंगे विशेष तो वो मनुष्य गति और स्वर्ग जाएगा। और पुण्य भाव का ठिकाना नहीं है तो स्वर्ग में कैसे जाएगा? वो पाप ज्यादा है तो नरक पशु गति में रुलेगा। ये सिद्धांत है, बदलने वाले नहीं है ये। तो जो जीव गंभीर हो गया उसको लगा कि जिनेंद्र भगवान कोई दिव्य धनी में कहते हैं 12 सभा सुनती है तो कोई छोटी बात नहीं है। जिनवाणी की विनय करेगा और वो गंभीरता से जिनवाणी को सुनने का मेहनत करेगा और करने के बाद फिर विचार करेगा उस पर, खाली छोड़ नहीं देगा यहाँ कहीं। क्या कहा आज दिव्य धनी में तो सारी बात आई है। तो आचार्य धीरे धीरे कहते हैं जीव को, एक साथ तो कैसे कहें? जानते तो हैं सब लेकिन कह नहीं सकते हैं, एकदम नहीं कह सकते। चंदन से पूजा क्यों करते हैं कि हे प्रभु, अनंत भगवान से ही कहते हैं ये बात। सिद्ध भगवान तो सुनते ही नहीं है, वो तो अंदर लीन है। अनंत भगवान उसका इलाज भी बताएंगे। इसीलिए पहले नमोकार मंत्र में अनंत भगवान का नाम है। अब पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं? 849 गाथा है, पढ़ना है। क्या जोरदार बात कहते हैं। पद्मनंदी आचार्य नाम सुना के नहीं?
अपने क्षीर सागर में शुरू हुई थी पहली गाथा से, वो बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए अपन। ये पद्मानंदी आचार्य ने ही कहा है, जो गाथा पढ़ते ना पहली से, तो ये जो चल रही है आचार्य पद्मानंदी आचार्य, जैसे कुंद आचार्य हुए ऐसे पद्मानंदी आचार्य हुए हैं। क्योंकि जो ग्रंथ है मूल दिगंबर मुनिराजों का ही ज्यादा प्रमाणित होता है। होता तो चौथे पांचवें स्थान वालों का भी, लेकिन वो जगत विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि बाहर से देखता है तो बाहर में तो उनका खाना पीना विषय भोग सब दिखते हैं, कैसे भरोसा करे। लेकिन दिगंबर मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, ये भी समझना चाहिए। मुनिराज को पहचान जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा जीव। जंगल में रहते हैं और जंगल में निज आत्मा के प्रचुर ध्यान में मग्न है, क्योंकि आत्मा ही सुख में शांति का दरिया है, अनादि से है। उनको पहचान हुई पहले आत्मा की जब तो सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, लेकिन फिर चारित्र में लीनता स्थिरता अपने दृढ़ स्वभाव की इतनी हो गई कि कुटुंब परिवार सब छोड़ छाड़ के जंगलवासी हो गए। ऐसा नियम है कि दिगंबर मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं, और बाहर में तो जंगल है पर अंदर में बहुत प्रचुर आनंद का भोग करते हैं। अनंत भगवान जितना नहीं, वहां तो अनंत है, अनंत सिद्ध भगवान के तो अगर इतना भी समझ जाए ना तो बहुत बड़ी बात कर दी जीव ने। उसको सब रहस्य इतने में मालूम पड़ जाते हैं कि मुनिराज हैं, कुटुंब परिवार 6 खंड का राज छोड़ छाड़ के जंगल में क्यों गए। यहाँ इतना बाहर का वैभव था उनका, चक्रवर्ती, पहले जन्म में इंद्र रहे, अभी यहाँ आ गए, और चौथे और पांचवें स्थान में तो ग्रह दशा रहती है, ब्याह शादी भी करते हैं। और फिर भी देखो तो लक्ष्य सिद्ध भगवान बनने का रहता ही रहता है। ये सम्यक दर्शन होते से लक्ष्य बन जाता है। यहां भी आपको क्या बनना है पहले लक्ष्य नक्की करो। अब बनना डॉक्टर है और पढ़ाई करे वकीलात की तो क्या होएगा, क्या होएगा है? अब टीप टाप के जैसे तैसे कर दे तो है? उसमें डॉक्टर का गुण आएगा क्या? तो आपको लगे कि सिद्ध भगवान भी है जगत में, अपन ऐसे ही समय शिखर नहीं जाते। ठीक 7 राजू ऊपर विराजमान है, वो पहले अज्ञानी थे, उनमें पहले सिद्ध भगवान के पास आए होंगे, भगवान वंदना की होगी, सिद्ध क्षेत्र गए होंगे, सिद्ध भगवान ऊपर विराजते हैं, ऐसी सत्ता अंदर में विचार में आई होगी। फिर उनको प्रतीति में आया कि देह में कोई आत्मा भी है और ये सुख की खान है, उसमें लीनता से प्रचुर आनंद भोग रहे हैं। कोई की मेहरबानी नहीं है इसमें, दुख भी कोई देने वाला नहीं था। ये जीव अपने मोह से दुखी हुआ है, मेरा है, मेरी चलती क्यों नहीं है, मेरे घर में मेरी नहीं चलती है, मेरे पुत्र में मेरी नहीं चलती है, अपन बहू रानी लाए ब्याह करके उसमें नहीं चलती है, सब अपनी अपनी धुन में रहते हैं। अब ये बेचारा करे क्या जीव? उसको कैसे समझ में आए कि चलेगी भी नहीं, चली तो है नहीं अनादि काल से, पर अनंत काल भी चलेगी नहीं आपकी। तो निर्भर होता है जीव, निर्भर होता है तो जिनवाणी सुनने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए चंदन से पूजा करेगा, अष्ट द्रव्य से, तो ऐसे नहीं छोड़ देगा। 8 द्रव्य की थाली सजाना पड़ेगी उसको, और एक एक कारण उसका समझेगा तो अंदर के शल्य निकलेंगे सब। ये उसको पता लगेगा कि भाई मेरी परिणति में ताप चल रहा है। अब सीता जी की क्या गलती थी, क्यों छोड़ दिया उनको जंगल में? तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ा क्यों? कारण क्या है?
है। पूर्व में ऐसे प्रसंग बने, हाँ, दल में आते हैं। तो इसका मतलब कि पूर्व का है कि नहीं जी पहले जन्म का, तो उसके उस समय में जो परिणाम हुए हैं उससे बंद होगा कि नहीं, और उसका उदय उसी को आएगा कि नहीं आएगा आबादा काल छोड़ के। ये सिद्धांत समझना थे। जो सारे जगत के हर जीव उसके पाप पुण्य के फल भोगते हैं, अभी भी भोग रहे हैं, पहले जो बन गए उसका उदय भी अभी आएगा उसको। यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं है फेल हो जाए, जिनेंद्र देव का केवल ज्ञान है। इस सिद्धांत को उतारना चाहिए जीव को अंदर में, नहीं तो कोरा निकल जाएगा बिल्कुल। भाव कर्म से दृढ़ कर्म बनते हैं, दृढ़ कर्म से नो कर्म दिखते हैं। ये तो महासिद्धांत है। इसलिए मैं दूसरे को सुखी करूं, दूसरे को दुखी करूं, दूसरे का हित कर दूं, दूसरे का हित कर दूं, आपके हाथ में ही नहीं है। कोई भी हो दूसरा, फिर ऐसी बात हनुमान में भी समझेगा तो थोड़ा ठहरेगा, थोड़ा रुकेगा जी। और अगर ऐसा लग गया कि अपन जिसके दर्शन करते हैं वो है भी अनंत भगवान, तो सिद्ध हो गए। लेकिन सिद्ध भगवान भी हैं तो पहले अनंत थे कि नहीं, उसके पहले मुनिराज हुए कि नहीं, उसके पहले गृहस्थ दशा में चौथा पांचवा गुणस्थान में रहे कि नहीं, गृहस्थ में। ये सब भरोसा आएगा जिनको। उसकी अनंत समस्याओं का समाधान है ये। चतुर होना चाहिए जीव को, निज को समझाने में चतुर होना चाहिए। जल क्यों चढ़ाते हैं, कल अपन ने चढ़ाए सब सिद्ध चक्र विधान, बड़ी भारी बात है। और उसकी एक एक छंद 8 ही पूजा के जल से चढ़ाए। क्या क्यों चढ़ाया? ये अपनी जैसे दुख देती है ना, ये इसे दुख देने वाले। अभी जल का पूछा मैंने। जल में है? अच्छा, अग्नि का दृष्टांत। वो जो जलन है ना, वो पाप और पुण्य के विकल्प की है, पर्दे की नहीं है कुछ भी। शरीर के प्रत्यय एकत्व की जलन है या ममत्व की जलन है। शरीर से तो भिन्न ही है जीव। अब शरीर ही मैं हूं तो बीमारी होगी, रोग होंगे, बुढ़ापा होएगा, देह छूटेगा, तो ये जीव घबराता है बेचारा, चलती नहीं उसकी। फिर मोह रहता है, तो बच्चे को हो गया, परिवार को हो गया, इसको हो गया, उसको हो गया, तो उसको चिंता में डूबता है बेचारा। देखो, ऊपर ऊपर से बात नहीं जाना चाहिए, गंभीर बातें हैं। ये तो कल हो गया था, जन्म जरा मरण के लिए जल चढ़ाने की बात कल कही। आज बात कर रहे हैं संसार ताप। तो अपनी परिणति, संसार मने पुण्य पाप के भाव, यही संसार है। संयोग तो बाहर की बातें हैं, नहीं तो कुछ सुन ही नहीं पाएगा जी। अपनी परिणति में आकुलताएं चलती है कि नहीं राजकुमार? काय की तकलीफ तेरे को? सब बढ़िया है, घरवाली बढ़िया, बच्चे बढ़िया, सब एकदम जोरदार काम चल रहा है। बच्चे का ब्याह हो गया, खाने पीने कोई तकलीफ नहीं, दुकानदारी चल रही। अब अपने को काय की तकलीफ है? नाम भी राजकुमार है और छोटा मोटा नाम तो है नहीं। सुखी होना चाहिए। हाँ, सुखी होना चाहिए बस। और पहले गुणस्थान में जीव सुखी ही मानता है, झगड़ा यहाँ है। तो सम्यक दर्शन हो तब उसको पता लगता है कि मेरी परिणति में तो भारी आकुलताएं चल रही है। ज्ञानी होने के बाद भी एक एकत्व बुद्धि वाली नहीं है, बाकी चारित्र मोह बहुत होता है और वो ताप होता है। इसलिए चंदन से पूजा करते हैं कि मेरे भी ताप खत्म हो जाए, जैसा आपको सिद्ध भगवान को है ही नहीं।
ये बात भी अनंत भगवान ने बताई है, नहीं तो जीव को सिद्ध भगवान का ही पता नहीं लगता। जो अनंत भगवान नहीं कहते दिव्य धनी में सिद्ध भगवान होते हैं और क्या होते हैं, तो कैसे पता लगता है जीव को? आंखों का काम नहीं है, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान में सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर करते से ही जीव ज्ञानी हो जाता है, और वो समझ जाता है कि मेरा भी स्वभाव सिद्ध भगवान होने का है। और सिद्ध भगवान को जाने तो अपने को जाने, कैसे जाने? एक ही बात है, इधर सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर हुआ कि इसको देह में अपना अस्तित्व मंजूर हो जाएगा जीव को, तब उसको दिखेगा कि मेरी परिणति में तो बहुत ताप चल रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहा हूं मैं तो। जरा सा पर संयोग में गड़बड़ हो जाए, जरा सा गरीब दशा हो जाए तो एकदम आकुल व्याकुल हो जाता हूं, शरीर में रोग हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दे अब परिणाम संभालो, उसको लगता है कि मैं तो गया, अब क्या करूंगा अगले जन्म में? अभी तो अगले जन्म का नक्की होना है तो ही ज्ञानी नहीं हो जाता है। जो देह के बाद अगला जन्म होता है कि नहीं? अरे अपने जीव का होता है कि नहीं होता है? ये बोलना सरल बात है। अगर ये समझेगा तो जीव को फिक्र लगेगी कि मैं अगले जन्म में कहां जाऊंगा, लगना चाहिए ना उसको। कौन बताएगा? कि भावलिंगी संत बता देंगे जिनको अवधि ज्ञान है या विशेष रिद्धियां प्रकट हो जाती है। कई 64 रिद्धियां होती है ना, बहुत है। प्रथमा योग में बहुत दृष्टांत है इसके, कारण भी बता देंगे कि भाई क्यों हुआ तेरे को, ये इलाज भी बता देंगे। थोड़ी तो मुनिराज है। पर ये जीव जो अगला जन्म भी होता है, इतना अगर समझेगा तो सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। और पहले गुणस्थान में ये समझना आता ही नहीं है जीव को। आ जाए तो पहला गुणस्थान रहता नहीं है, चौथा हो जाता है। मैं देह से भिन्न हूं, मैं अनादि अनंत रहने वाला हूं, मेरी परिणति में दुख है लेकिन मेरा स्वभाव तो सुख की खान है, मैं सिद्ध भगवान जैसा अनादि अनंत विराजता हूं। इतनी सब बातें पहले या अनुमान में भी नहीं आएगी तो अनुभूति होगी कैसे? इसलिए जिनवाणी सुनना थोड़ी, लेकिन विचार करना चाहिए ज्यादा। जीव की गलती है कि सुन तो लेता है पर विचार बिल्कुल ही नहीं करता है, तो सम्यक तो सम्मुख भी नहीं हो पाता है जीव। या तो निश्चयाभासी हो जाता है कि धर्म है ही नहीं, पुण्य में तो काय के लिए मैं हूं, काय के लिए पूजा रचूं, क्यों सुनूं चंदन से क्या होता है, होता होगा, मेरे को क्या काम है? और नहीं सुनेगा। सुन भी लिया तो देखेगा नहीं अपने लिए। यहां ऐसा कह रहे हैं, देखो जिस प्रकार भगवान के वचन कैसे होते हैं कि शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं भगवान के वचन। क्या आएगा भगवान के वचन में? 6 द्रव्य 7 तत्व की बात आएगी और सब स्वतंत्र हैं, इसकी घोषणा होती है दिव्यधनी में। श्रवण सुनत सुख दानी, इतने जीव के सुख की हवा आने लग जाएगी। परिवार के सब मेंबर स्वतंत्र है, पति पत्नी दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों स्वतंत्र हैं, उनकी विचारधारा स्वतंत्र है। अब ये कब तक सहन करे जीव? ये समझेगा तो कुछ शीतलता मिलेगी। और जब जिनवानी के पास आओ, जब 6 द्रव्य 7 तत्व की बात आएगी, और 6 द्रव्य स्वतंत्र और 7 तत्व भी स्वतंत्र, कि परिणति में मिथ्या तो चल रहा हो, एक समय का है, अगले समय ज्ञानी हो जाता है जीव। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। गई सो गई, अब गई को भुलाओ, नया दिन उगा है, नया सवेरा है। जब सूरज उगे तभी सवेरा है, या वो भी कठिन है, तो जब जागे तब सवेरा है, नहीं तो सोते ही रहता है 9-10 बजे तक। तो रात को देर तक जगता है, और उसको काय की फिर परवाह भगवान की, बहुत कठिन है। मुल्ला जी होते ना, तो पहले मुर्गा जगाता था,
अब आजकल मुल्ला जी जगाते हैं, आवाज आती है कि नहीं आती है? क्योंकि उनके भगवान दे रहे हैं, तो जोर जोर से हे भगवान हे भगवान हे भगवान चिल्लाते हैं जोर जोर से। अपने यहाँ भगवान तो केवल ज्ञानी है या सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान तो कुछ जवाब देने वाले नहीं है, लेकिन अनंत भगवान की वाणी जो है वो जो दिगंबर मुनिराजों के द्वारा कही जाती है, अभी अनंत भगवान नहीं है तो क्या करें, वो गारंटीड है कि जो दिगंबर मुनिराज होंगे उनका विश्वास करके और उनकी वाणी सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि शीतलता करती है। देखो पहले ही शब्द, जिस प्रकार भगवान के वचन समस्त संसार ताप का हरण करने वाले हैं। ताप लग रहा हो तो सुनेगा जी, नहीं लग रहा हो तो कैसे सुनेगा? मेरे अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा है, और उसको ताप ही नहीं लगा, कुछ के आकुलता हो रही है, तकलीफ हो रही है, ये क्षणिक संयोग है शरीर का, परिवार का या जैन धर्म का भी एकदम मिल गया है तो कहना कैसे? कोई पूर्व में दया भाव की होगी, जीव दया, इससे दिगंबर धर्म मिलता है। जीव दया ही जिसको नहीं है उसको दिगंबर धर्म में एंट्री होती नहीं है। दया धर्म का मूल है। ये जीव की दया आनी चाहिए तो अपने जीव की भी तो आना चाहिए। अब जिसको लगा है कि मेरी परिणति में भी आकुलताएं चल रही है, चिंताएं चल रही है, अगला जन्म दिख रहा है, मैं क्या करूं, तो वो जिन्हें भगवान की वाणी वचन बड़े ध्यान से सुनता है, क्योंकि तत्काल शीतलता मिलती है जीव को, इसीलिए चंदन से चढ़ाते हैं। बहुत कठिन पड़ रही होगी बातें, बोलना सरल है, कठिन बहुत है। शीतलता लगना चाहिए, खाली पूजन से नहीं। जिन्हें भगवान का स्वरूप समझकर जिनवाणी आत्मा कहना चाह रही है कि देह में जो आत्मा है यही परमात्मा है, यही गुणों की खान है, ये ज्ञाता पदार्थ है, करता नहीं। संयोग क्षणिक होते हैं, ज्यादा देर टिकते नहीं, इतना तो सुनना चाहिए जीव को। और अगर थोड़ा हृदय में जगह दी इन वचनों की तो उसकी परिणति में शीतलता पैदा करती है, फिक्र नहीं लगाती है अगले जन्म में क्या होगा, फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, पर का क्या होगा। शीतलता मिलेगी कि नहीं? सब स्वतंत्र हैं सुनने में। हेमराज जी देखो परिवार में सब स्वतंत्र है कि नहीं है? महामंत्र है, महामंत्र है। जिनेन्द्र भगवान के जिनवाणी सुने और मंत्र नहीं मिले, सर्प है ना, सर्प, वो पाप और पुण्य के भाव है, और उसको भला मानने से जीव डूब गया उसमें। उसका कारण कि मेरे पर में चलती है, अरे मेरे ही रहेगा, परिवार में, अरे थोड़ी सी देर का शरीर है, कहाँ रहा भाई, घरवाली चली गई तो भी आप हो, रहे तो भी आप हो। निर्भर जिन वचन सुनने पर जीव के अगर ध्यान से सुनेगा तो निर्भरता आएगी, और नहीं तो तकलीफ पाएगा जीव, बहुत पाई रहा है चिंताओं में। पर की चिंता में झुलस गया है जीव, पर को सौ मान बैठा है ना। पुत्र तो अपना है? जोर से बोल दो, नहीं जोर से बोल दो, टेप हो रहा है। मात्र भी मेरा नहीं। अरे हम तो पुत्र की पूछ रहे हैं। नहीं है मेरा। तो ये घबराते क्यों आप? नहीं है मेरा, स्वतंत्र है। क्यों? स्वतंत्र सत्ता है उसकी। उसने कहा कि कह रहा हो जाएगा, मत जाओ मंदिर, तो मान लेता है ना जीव। ये परिस्थिति अलग है, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं सर। अरे कैसी बात करते हो आप? अरे अनंत पुरुष, कोई ने नहीं मानी तो कहाँ से हुआ?
हाँ, तो ये नहीं मानी वो नहीं देखता है जीव। अज्ञान अंधकार इतना ही कि जो नहीं मानता है ना हजारों, उसमें नहीं सोचता है, मानी उस पर एकदम कब्जा कर लेता है। यही गलती है बस। मान ली तो उस पर कब्जा करता है, देखो मेरी मानता है, और कुछ डूब जाता है उसके मुंह में। नहीं मानी उस पर सोचता ही नहीं है, है? ऐसे सोचना चाहिए पूरा। इसका नहीं सोचना, सोचना माने निर्णय निकलता है उसमें। हाँ, तो निर्णय आना चाहिए ना कि इसने जो मानी है इसका कोई स्वार्थ होगा इसलिए मान लिया, थोड़ी विनय होगी तो मान लिया, बाकी नहीं मानता कोई। बाबूजी, जीतू तो मानता है आपकी, जीतू मानता है? पूछो। बाबूजी ने जोर दिया तो रोज आने लग गया प्रक्षाल में। मानता है कि नहीं बाबूजी? मानना चाहिए। मानता है कि नहीं? ये तो सही कह रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ है। अभी छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, प्रेम करने का नहीं कह रहे हैं, उसको मत धन दे के जाए ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं भाई, खाली मानने का कह रहे हैं। और वो जो नहीं मानता उससे वजन देना चाहते हैं कि सोचो तो सही कि क्यों नहीं मानता है। उसका स्वार्थ के सगे हैं सब परिवार, उसका स्वार्थ सदेगा तब तक मानेगा, स्वार्थ नहीं सदेगा तो माँ बाप कोई नहीं मानता है। फारे में होए तो भैया तेरे पिताजी शांत हो गए हैं, तो क्या जला देना, मैं क्या करूं आके, अब क्या करे, और उसको कोई दर्द थोड़ी है। अरे इंडिया है, यहाँ थोड़ा तो है, लेकिन बाहर विदेश तो देखो हालत बहुत खराब है भाई, उनको चांस ही नहीं विचारों। इसलिए यहाँ आचार्य पद्मनंदी कहना चाहते हैं, और उस सिद्ध चक्र विधान में भी बहुत कहा, चंदन क्यों चढ़ाएं, जिन्हें ये 8 द्रव्य से ही पूजन होती है, ये तो समझ ही जाना चाहिए। अगर भगवान की पूजन का भाव है तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। कपड़े बदल के आओ और फिर यहाँ जो भगवान है उनकी पूजा रचाना है तो अष्टदेव से थाली सजाओ और जल्दी आओ। इनका प्रसिद्ध भजन है, कौन सा है देखना, बोलना जरा। दिनेश जी का बहुत बढ़िया भजन है। हाँ, प्रातः उठकर जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो, अष्टद्रव्य की थाली सजाजो, मंदिर जी में बेगाजो। क्या बढ़िया मंत्र दिया, देखो क्या बढ़िया बात कही। पहले तो जल्दी उठो, इसमें महा ताकत है। फिर मंदिर जी में जल्दी आओ, पूजा रचाओ, तो रचा भी देंगे तो कपड़े पहन के रचा दी, और क्या है कि ऐसा नहीं। अष्टदेव से थाली सजाओ। डॉक्टर होता है ना, उसकी भी ड्रेस होती है, पुलिस वाला होता है उसकी भी ड्रेस पहले पहना जाती है। तो यह भगवान की पूजन करने आए, सबसे बड़ा काम है ये जीवन का, उसमें भगवान की ड्रेस पहनना पड़ेगी ना अपने को, है? शर्माना नहीं चाहिए। शर्माना गाय का चाहिए, शर्म तोड़ के आओ यहाँ, है? गौरव की बात है, गौरव की बात है, शर्माना। हाँ, गौरव की बात है। एक प्रमाद छोड़ देना चाहिए। प्रमाद 15 तरह के होते हैं, मुनिराज को भी प्रमाद होता है, लेकिन उसको प्रमाद को जानते हैं कि मेरी पर्याय में चल रहा है। निष्प्रमादी तो अरुण भगवान है, टोटल आत्मा में लीन है। उनको पूजन करने का भाव ही होता है, भाव बुझा मुनिराज को, तो उसको प्रमाद जानते हैं, क्योंकि वो पर्दे में है भगवान भी। सौदर्य तो अपना आत्मा, उसमें लीनता होना चाहिए, लेकिन वो प्रमाद में आता है। उनके 15 तरह के प्रमाद होते हैं, स्त्री कथा, राज कथा, देश कथा, भोजन की कथा, ये सब प्रमाद है। थोड़ा गहराई में जाओगे तो बहुत बातें जिनवाने की मिलेगी समझने को। क्यों कह रहे इतनी बात कि जीव को लगे कि मेरी परिणति में शीतलता आग लग रही है, आकुलता की,
जन्म मरण का भय लग रहा है, कई तरह की आकुलताएं हो रही है। और जब जिनवाणी सुनेगा तो ये पाप भाव और पुण्य भाव दोनों ही आग है, ये राग आग दहे सदा। तो क्या करें? समता रूपी अमृत पियो। समता रूपी अमृत एक क्षण भी पीने पर मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद खत्म हो जाएगा। पीना पड़ेगी बस। समता पिए बिना सम्यक दर्शन ज्ञान होगा ही नहीं। और समता रस का वेदन कैसे हो कि जिन्हें भगवान की चंदन से पूजा करेगा तो उसमें शीतलता लगना चाहिए। एक एक छंद जो बोले भगवान को नहीं सुना रहे हैं, अपने को सुनाना है। और सुनते से ही उसको शीतलता अनुभव करना चाहिए। ये बुद्धि छोड़ देना चाहिए कौन आया न कौन गया न क्या गया, तो अपन मनी में थोड़ी है। कौन आया कि कौन गया सब अपने अपने उदय अनुसार भाग्य अनुसार है। आप आ गए ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान को देख करके आत्मा याद आ जाए कि अपना आत्मा भी जिन्हें भगवान जैसे ही है, ऐसी प्रतीति आ जाए तो ज्ञानी हो गया। लेकिन खाली अनुमान में भी ले तो बहुत बड़ी बात है जीव। तो जिनवानी पर कभी बैठ गया तो जीव को शीतलता ही मिलेगी। थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएगा तो कि सब स्वतंत्र है, मैं करता नहीं हूं पर का। केवल ज्ञानी ने देखा है वैसा होता है, मेरे कर्म ऐसा नहीं होता है। बोलना बहुत सरल है। तो पद्मानंदी आचार्य कहते हैं जिस प्रकार भगवान के वचन, ये बात है ना मूल बात, क्योंकि जिन्हें भगवान के वचन सिवाय अन्य मति के वचन या अज्ञानी के वचन से शीतलता हो जाएगी, ये संभव ही नहीं है। वो निमित्त ही नहीं है, उपादान तो जीव का है। निमित्त में भी चतुर होना चाहिए ना। डॉक्टर दो तरह के होते हैं, कलम के डॉक्टर भी होते हैं और शरीर के डॉक्टर भी होते हैं। अब इतना तो ज्ञान करना चाहिए ना कि ये कमल के डॉक्टर है, उनके पास मेरा इलाज कराओ तो क्या होगा। नहीं समझे राजकुमार क्या? और उनको डॉक्टर ही कहा जाता है, लिखेंगे भी डॉक्टर। जैसे अपने डॉक्टर हुकमचंद जी भारी ले तो कलम के डॉक्टर है ना वो। या संजीव जी गोरा हैं, वो भी डॉक्टर है लेकिन कमल के हैं, कलम के हैं। कलम का मतलब कोई विषय पे उनने डॉक्टरेट की है और उनको डिग्री है उनके पास। उनके वचन से शीतलता नहीं मिलेगी जब तक अज्ञानी है तब तक। ज्ञानी होंगे तो जिनराज के वचन, ज्ञानी होंगे तो कह सकेंगे थोड़ा, मुनिराज होंगे तो विस्तार से कहेंगे। और श्रवण सुनत सुखदानी, ये नियम है। जिनवाणी का नियम है कि सुनते से ही सुख पैदा हो जीव को, निर्भर हो, भाई आप अनादि अनंत हो, देह से भिन्न हो, तो उसको एकदम शांति पूछना चाहिए। नहीं तो मैं मर जाऊंगा कि रटन है अनादिकाल की। अगर ध्यान से सुनेगा तो। और इसीलिए चंदन से पूजा करते हैं कि मेरी परिणति में क्लेश चल रहे हैं, आकुलताएं चल रही है, पाप पुण्य की आग लग रही है, मेरे शांति हो, शीतलता हो, इसलिए चंदन से पूजा करते हैं। उसका बहुत दृष्टांत है, मलियागिरी चंदन। जीव देह समझता है ना अपने को, तो मेरा देह छूटे, बहुत पैसे वाला हो तो चंदन की लकड़ी से जलाना। किसको वो कहता है मेरे को जलाना। तो भाई आप तो रहोगे नहीं, आपका जीव तो चला गया। इतना नहीं समझता जी, इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है।
वो तो समझ गया कि मैं देह से भिन्न हूं। मेरा जीव तो जब तक खबर करेंगे 3 समय, छोटे समय में तो जन्म हो जाता है जीव का, 1 सेकंड में तो असंख्य समय होते हैं। यहाँ खबर दे बोले इतनी देर में तो जन्म हो गया वहां। नहीं, बातें नहीं है। हाँ, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। और जीव को देह छूटने के बाद उसके गुण याद करता है जीव, ऐसा नियम है। और यहाँ रहेगा जब तक दोष देखता उसका, ऐसी आदत पड़ गई उसके अनादिकाल से। तो भाई यहाँ जिंदा है जब तक, तो उसके जो भी उसके स्वाभाविक गुण है जो हो रहे हैं उसका तारीफ तो करो, उसके दोष दिखते हैं। और जैसे ही गया यहाँ से तो उसके गुण दिखने लगे, अरे बहुत अच्छे थे साहब, बहुत बढ़िया थे, कितना काम करते थे, कैसा संभालते थे हमको, देख लेना। अब आजकल तो सरकार ने कर दिया कि भैया जल्दी से निपटाओ, तीसरे दिन 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठे होना नहीं। तो यही चाहता था, वैसे ही हो गया। और क्या गया, कब तक याद करेगा। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है ध्यान से सुनेगा और अपने ज्ञान में जगह देगा थोड़ी सी भी, तो उसको शीतलता मिलेगी। नहीं तो जीव को या तो सुन नहीं रहा है, सुनने के बाद समझते हुए भी नहीं समझने की मेहनत कर रहा है। देखो शब्द, जिस प्रकार भगवान के वचन समस्त संसार ताप को हरण करने वाले हैं, समस्त का अर्थ ठेठ मुनि दशा होकर के और अनंत भगवान बन जाए जीव, वहां तक के सब ताप खत्म हो जाएंगे जीव के। जब तो सम्यक दर्शन होते से खत्म हो जाएगी, चारित्र में रह जाएगा, तो धीरे धीरे वो भी खुद ही करेगा, खुद ही उसको अपनी परिणति में समता रस बढ़ाता जाएगा। समझ जाएगा ना कि मैं आत्मा समता रस का समुद्र हूं, तो बढ़ाएगा, नहीं तो कैसे बढ़ाएगा। अनादि अनंत रहने वाला हूं मैं, किसका परिवार, कौन, लेना देना, किसका क्या काम है, किसकी घरवाली कहाँ सुनती है, किसका क्या लेना देना। जबरदस्ती मोह में डूब जाता है बेचारा जीव, वो जिन वचन सुनता ही नहीं है। और जिन वचन सुनेगा तो तत्काल उसको संताप शीतलता होती है। इसीलिए चंदन से पूजा करते हैं कि जिस प्रकार भगवान के वचन समस्त संसार ताप को हरण करने, समस्त स्थिर लगा लिया है कि एक बार लक्ष्य हो जाना चाहिए कि सारे संताप खत्म होना चाहिए मेरे। और ये सम्यक दर्शन पे ही डिसीजन होएगा जीव का, नहीं तो नहीं होगा। कि सम्यक दर्शन के बाद तो दिखना शुरू हुआ कि उसमें कितने संताप चल रहे हैं उसकी पर्याय, तो वो खत्म करने की राह पे चलेगा आगे, नहीं तो क्यों चलेगा। बस यहीं से शुरुआत है। देखो, 1000 नेत्र खोल के जिनवाणी सुनना चाहिए। इस टाइम पे जल्दी बंद करो, टाइम हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलने दो, तो सुन रहा, सुहाना चाहिए ना, सुहाना चाहिए। एक बच्ची है, उसकी बच्ची का सहेली का नाम सुहावनी, सुहानी, तो वो उसके लिए देखो तो सुहाने के लिए उसका जन्म दिवस मनाओ, ये करो तो कितनी मेहनत करती है। तो जन्म का नाम है सुहानी, लेकिन वो सुहान लगती है ना सहेली है तो जिन वचन, अरे बहुत पुरुषार्थ है जिन वचन सुहाने में, बहुत तकलीफ होती है जीव को भाई, क्योंकि ऑपरेशन है ना इसमें, इसलिए नाराज होता है जीव। सुहाने लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई उसे, अज्ञानी रहता ही नहीं वो। लेकिन सुहाने के बाद लंबा सफर है थे टरन भगवान तक बनने का। 14 गुणस्थान ध्यान में रखना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए कि मैं तो समझ गया हूं। अरे समझ गया है तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत संताप चलते हैं पर्याय में। तो जिन्हें भगवान की शीतल चंदन से ही पूजा करेगा, ऐसा नहीं टीवी पे आ रहा है वही स्वाद देख लिया चल हो ही पूजा, ये क्या तरीका है। जिन मंदिर का काम जिन मंदिर में होता है, घर में तो बैठा भी हो, क्या बैठे हो, सब्जी लाओ, ये काम खत्म हो गया है, वो हो गया तो मिर्ची खत्म हो गई, वो हो गया तो सगा, कहीं न कहीं बेचारों को बैठने नहीं देंगे।
जिसको परिवार तो नहीं सुहाता है, पर जिनवाणी जिनवचन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन पूजन सुहाती है, वो अज्ञानी नहीं रहता है जीव। और उसके प्लानिंग मन रहे सिद्ध दशा तक लाने के अंदर ही अंदर, और वो अपने को संभालने लग गया है, संभालने की कला सीख गया है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जब माही सहज वैरागी हो जाता हूं। दिखता तो है ही नहीं, दिखता है ज्ञानियों को, केवल ज्ञानी को दिख रहा है कि वैरागी हो चुका है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और सारे राग खत्म करके अनंत सुख भोगेगा, अनंत काल तक समता रस। तो ये चंदन होता कैसा है कि संसार ताप को हरण करने वाला ये शीतल चंदन तो है नहीं, लेकिन हे भगवान आपको चढ़ाया हुआ ये कपूर मिश्रित चंदन आपके चरणों का आश्रय करता है। चरण माने आपके जो चारित्र की पर्याय है, उसमें भारी अमृत रस भोग रहे हैं आप, तो आश्रय करता है आपका कि मेरी परिणति में भी ये परिणति में हो, तो ही समझदार है जीव। चंदन से पूजा करना जरूरी है, कपड़े पहन के नहीं करना चाहिए। मंदिर के कपड़े पहनो, ड्रेस होती है कोई, उसके बाद अत्यंत विनयवंत होकर जो अर्घ चढ़ा रहे हैं वो भगवान को नहीं सुना रहे हैं, अपने में सुना रहे हैं, और उसका चिंतन करो दिन भर। भोजन मिलता है जीव को, ज्ञान का भोजन मिलता है, सोचने का उसको। समझदार हो तो सोचेगा। इसलिए यद्यपि संसार में चंदन अत्यंत शीतल है, किंतु वह आपके वचनों के सामने अपने आप को शामिल नहीं समझता है। चंदन अर्थात जो जीव पूजन कर रहा है वो समझता है कि चंदन जो है वो तो भगवान के वचन है, इसलिए उसको आचार्य तो कहते हैं मेरे को जिन्होंने भगवान के वचन का व्यसन हो गया है, वो रुक नहीं सकते हैं। बारंबार जिनवानी पढ़ते मुनिराज और क्या करते हैं, या तो आत्मा में लीन रहो या जिनवानी का स्वाध्याय करो। बाकी को कम से कम 24 घंटे में याद तो आना चाहिए ना, चंदन से पूजा करने का थोड़ा होश में आना चाहिए जीव। क्यों? क्योंकि आपके वचन तो भगवान भवाताप संबंधी समस्त संताप को दूर करने वाले हैं। तो संताप ऐसा नहीं कि चौथे अवस्था में सब खत्म हो जाते हैं, खाली भेद ज्ञान होता है अभी तो संताप पर्याय में है, लेकिन मेरे द्रव्य में नहीं है। इतना हुआ समय दर्शन, बाकी तो पर्याय में बहुत सारे संताप चलते हैं। तो मैं आपके पास आया हूं, तो जैसे आपको समस्त संताप खत्म हो गए, ऐसा मैंने भी लक्ष्य बना लिया है। मेरी परिणति के समस्त संताप खत्म होते हैं आपकी पूजन करने से, आपकी भक्ति करने से, चंदन चढ़ाने से निमित्त है ये। इसलिए जबकि चंदन तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन चंदन से पूजन करने का प्रयोजन कि मेरी परिणति के संताप सब खत्म हो। संताप लगेगा तो खत्म करने की बात भी सोचेगा, लगेगा ही नहीं तो कहां से सोचेगा। इसलिए हे भगवान, मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ यह कपूर मिश्रित चंदन आपके चरण कमलों में समर्पित है। टाइम भी पूरा हो गया, गाथा भी पूरी हो गई। अब कल चलेगा अक्षत। काहे के लिए अक्षत से पूजा करें भगवान की? कि अक्षय पद चाहिए कि समाज का पद चाहिए कि देश का पद चाहिए? चाहिए। सुन कर वाणी जिन बल की हरे हरे